Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to study about fonts, margin, paddings and border. This is the fourth video of the CSS series. So without wasting any time, let's start. तो अब हम समझते हैं why fonts are important. So choosing the right font plays a very important role when it comes to creating a website. The right font can create a strong identity for your brand. यूजिंग अ फॉन्ट दैट इज़ ईजी टू रीड इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लिए जिससे कि आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपके यूज़र क्या समझेंगे जब आपका कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है। तो इसके लिए एक सही एंड सिंपल सा फॉन्ट यूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द कलर, करेक्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज फॉर द फॉन्ट, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं कि कलर कैसे चूज़ करना है, टेक्स्ट साइज कैसे यूज़ करना है। सो येस, fonts are very important guys. So now we will look कि कैसे हम font change कर सकते हैं. So उसके लिए हम यूज़ करेंगे font family property का. We can use the font family property to specify the font of the text. यहाँ पर एक important note है. If the font name is more than one word, it must be quotation mark like this. Yes, अगर आपका font name एक वर्ड से ज़्यादा है तो आपको उसे कोट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एरियल है तो इसे हमने कोट नहीं किया क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, पर ये टाइम्स न्यू रोमन तीन अलग अलग वर्ड है तो इसके लिए हमने इसे कोट किया। पर मैंने आईडी क्रिएट किया P1 और P2 का, तो मैंने P1 आईडी में फॉन्ट फैमिली डाला है टाइम्स न्यू रोमन का और P2 में हमने डाला है एरियल करके। तो ये कोड करते समय हम देखेंगे, ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। VS स्टूडियो कोड में ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं जिसमें कि हम चूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल लुक अबाउट गूगल फॉन्ट्स। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज़ नहीं करना जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है CSS, वी कैन ऑलवेज हैव अ चॉइस टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स. So Google fonts are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. Just add the special style sheet link in the head section and then refer to the font in the CSS. So ये स्पेशल स्टाइल शीट क्या है, हमें लिंक हेड में कैसे डालना है, ये क्या करना है, ये मैं आपको कोड करते समय दिखाऊंगा। बट अब के लिए आप इतना समझ लो कि इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, वी कैन ऑलवेज रेफर द गूगल फॉन्ट्स. नाउ वी विल लुक border property. So the border style property specifies what kind of border to display. So यहाँ पर property का नाम है border style और ये सारे हैं property values. जैसे dotted, तो ये जो भी border हमें देगा, हम सारे values को कोड करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू किस तरह का आउटपुट दे रहा है हमें। बॉर्डर के और भी प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस मेरा फेवरेट है। ये तीनों के कैसे प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी वैल्यूज होंगे और ये आउटपुट में कैसे दिखेंगे, हम कोड करके देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कैसे हम अपने टेक्स्ट में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और कैसे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इन एनी एलिमेंट। सो लेट्स कोड इट गाइस। सो गाइस पहले हम देखते हैं फॉन्ट्स जो हमें VS कोड प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर मैंने fonts.html के नाम से एक फाइल सेव कर दिया है और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है और मैंने दो पी टैग लिखा है, जिसका कि फर्स्ट पी टैग में मैंने आईडी लिखा है P1 एंड सेकंड पी टैग में आईडी लिखा है मैंने P2। और यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल CSS सेव कर दिया फाइल यहाँ पर लिंक टैग के अंदर fonts.css के नाम से। तो अब हम दोनों पी टैग को, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, स्टाइल करके देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ आईडी के लिए हम हैश जो भी आईडी का नाम है वो लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं P1 को स्टाइल कर रहा हूँ तो मैं P1 लिखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर आप जैसे ही फॉन्ट फैमिली लिखोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो इसे मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा था टाइम्स न्यू रोमन। सो मैं इसे ये लिख दे रहा हूँ, मैं इसे कलर दे देता हूँ रेड, और मैं दूसरे पी टैग जो कि आईडी P2 के नाम से फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ एरियल का। लेट्स क्लिक इट और इसे मैं कलर दे देता हूँ येलो ग्रीन। सो नाउ लेट्स सेव इट और हम अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो एज यू कैन सी गाइज,
यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आप देख सकते हो कि दोनों में अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर मैं और क्लियर करने के लिए दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ, कर्सिव। सो नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस कि चेंजेस आपको दिखते होंगे यहाँ पर P2 में। नाउ लेट्स लर्न कि कैसे हम गूगल फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स सर्च किया है। सो आप जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पहला, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे अवेलेबल है फ़ॉन्ट्स। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर दिया जिसका कि नाम है बैट स्क्रिप्ट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने फ़ॉन्ट्स को अपने वेब पेज पर ला सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट्स पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट दिस स्टाइल। सो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको इस पर जाना है व्यू योर सिलेक्टेड फैमिलीज। फिर आपने जो बैट स्क्रिप्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक लिंक टैग के अंदर आपको ये कॉपी कर लेना है। सो गाइज वो कॉपी करने के बाद आपको बस टाइटल टैग के नीचे यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना एंड सेव कर देना। फिर अगर आप वही वेबसाइट पर फिर से जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। तो आपको बस यहाँ पर ये बैट स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट किया था। सो बैट स्क्रिप्ट का फॉन्ट फैमिली को Ctrl+C और मैं वही फॉन्ट फैमिली अपने H1 टैग पर अप्लाई करके देखूंगा। सो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसे। लेट्स सेव इट गाइस। सो हियर यू कैन सी गाइस मेरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। इसे मैं अभी सेंटर्ड अलाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट लिख देता हूँ सेंटर। कलर में दे देता हूँ यहाँ पर रेड। सो यस गाइस यहाँ पर मैंने सेंटर्ड अलाइन कर दिया है और इसे फॉन्ट फैमिली दे दिया और कलर रेड दे दिया। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। फर्स्ट सेव इट दोनों जगह पर एंड हियर यू कैन सी गाइस कि हमारा फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। इसमें यू कैन यूज डिफरेंट फॉन्ट फैमिली बाय रेफरिंग either VS Code और you can use Google Fonts एंड आई विल और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि Google Font यूज़ करो क्योंकि VS Code जो आपको फॉन्ट प्रोवाइड करता है वो इतने कुछ खास नहीं है। सो यस दिस वॉज ऑल अबाउट फॉन्ट्स। नाउ लेट्स से कि कैसे हम बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग आवर वेब पेज। सो बॉर्डर एज नेम सेज विल ऐड बॉर्डर टू योर एलिमेंट। यहाँ पर हमने जितने भी बॉर्डर डिस्कस किए थे वो हम कोड करके देखते हैं एक एक। के लिए मैं डॉट और क्लास का नेम यूज़ कर दूंगा। फर्स्ट वाला क्लास का नाम है डॉटेड एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा बॉर्डर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉटेड जो कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सो नाउ लेट्स सेव इट गाइज। सो यहाँ पर जितने भी पी क्लास मैंने लिखे हैं मैं आपको पूरा कोड करके बताता हूँ एंड देन वी विल सी कि आउटपुट कैसा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने सारे पी टैग को CSS के मदद से स्टाइल कर दिया। सो नाउ लेट्स सेव इट और हम अब अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। अब देख सकते हो कि जिस हिसाब से हमने प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यूज डाले उसके हिसाब से आउटपुट दिख रहा है। सो ये डॉटेड बॉर्डर है, ये डैश सॉलिड बॉर्डर विच वी विल यूज द मोस्ट। सो बिफोर लर्निंग मार्जिन्स एंड पैडिंग हम डिस्कस करते हैं कुछ बॉर्डर के प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर प्रॉपर्टीज और मैं यहाँ पर पी टैग में लॉरेंट 45 वर्ड से लिख देता हूँ। सो बॉर्डर के हमने 3 प्रॉपर्टीज देखे थे जो कि था बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर रेडियस। पी टैग को स्टाइल करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बॉर्डर और इसे हम दे देते हैं सॉलिड और बॉर्डर कलर। सो आपको अगर कलर लिखना है आप इसी में अगर कोई भी कलर का नाम लिखोगे यू कैन ऐड द कलर ईयर ओनली। आपको बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यार मैं रेड चूज़ कर रहा हूँ और जो हमने बॉर्डर विड्थ देखा था तो बॉर्डर विड्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया और बॉर्डर विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पर 4 पिक्सल का एंड यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस जो कि मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है इसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर 8 पिक्सल बॉर्डर रेडियस। सो अब अपना आउटपुट पर जाके देखते हैं कि यह कैसा दिख रहा है। सो गाइज हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। जो हमारा बॉर्डर वो रेड कलर का हो गया और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से हुआ क्या कि जो हम बॉर्डर रेडियस डाले तो 5 पिक्सल से आप यहाँ पर देख सकते हो रेडियस थोड़ा कर्व हो गया जो कि अच्छा दिखता है। अब हम ये प्रॉपर्टी हटा के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ
नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी जो हमारा बॉर्डर था वो पहले कर्व था और अब नहीं है, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटा दिया। So this was border and their properties. Now let's learn what is margin. So margin are used to create space around elements outside of any defined border. CSS has the property for specifying the margin for each side of an element. CSS की यही खास बात है कि margin हमें हर एक साइड में स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट। सो ये चारों प्रॉपर्टीज से हमारे हर एक साइड में हम मार्जिन डाल सकते हैं। ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, जैसे ऑटो। सो ऑटो से होगा ये कि ब्राउज़र अपने आप कैलकुलेट कर लेगा मार्जिन का वैल्यूज एंड इट विल असाइन द मार्जिन टू इट। सो लेंथ से हम खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं मार्जिन इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा। Percentage specifies a margin in percentage of the width of the containing element. So हम percentage या pixel ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। So यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने H1 एलिमेंट लिया और मैंने चारों साइड्स के लिए कुछ पिक्सल्स असाइन किए, जैसे मार्जिन टॉप के लिए 100, बॉटम के लिए 100 पिक्सल्स, राइट के लिए 150 एंड लेफ्ट के लिए 80 पिक्सल्स। तो ये आउटपुट में कैसा दिखेगा वो हम कोड करते समय देखेंगे। सो इन दिस वे यू कैन असाइन the margin to any side you want, and the property for it is margin slash whichever side you want. Margin shorthand property, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीखने से आपको हर चीज़ कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मार्जिन shorthand property is used to shorten the code. It is possible to specify all the margin properties in the one property only. अगर मार्जिन प्रॉपर्टी में 4 वैल्यूज है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया मार्जिन कोलन 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। सो ये जो मेरा पहला 25 पिक्सल है ये टॉप मार्जिन हो जाएगा, ये मैंने 50 पिक्सल जो लिखा है ये राइट मार्जिन हो जाएगा, जो 75 पिक्सल लिखा है मैंने वो बॉटम हो जाएगा, और जो 100 पिक्सल इन रेड लिखा है वो लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद करना ज़रूरी है। First one will be top, second one will be right, third one will be bottom and fourth one will be red. So shorthand property की यही खासियत है, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं हर बार टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, आप एक ही लाइन में उसे कोड कर सकते हो। Now we will learn what is padding. So padding is used to create space around an element's content inside of any defined border. So मार्जिन में हमने देखा था कि जो भी स्पेस क्रिएट हो रहा था वो बॉर्डर के बाहर हो रहा था, पर पैडिंग में बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट होगा। CSS हैज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफाइंग द पैडिंग फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हमने मार्जिन में देखा था उसी तरह पैडिंग में भी होगा, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। लेंथ स्पेसिफाइज द पैडिंग इन px, pt, सेंटीमीटर एक्सेट्रा एंड परसेंटेज। और सिमिलरली इन मार्जिन हम पिक्सल्स और परसेंटेज का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। जिस तरह मार्जिन में हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखा था उसी तरह पैडिंग में भी है। अगर पैडिंग में कोई 4 वैल्यू यूज़ कर रहा है तो उसका फर्स्ट वैल्यू विल बी टॉप पैडिंग, सेकेंड विल बी राइट, थर्ड विल बी बॉटम एंड फोर्थ विल बी लेफ्ट पैडिंग। और आप ज़्यादातर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करना क्योंकि ये काफ़ी ईजी है और आपको बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है एंड इट विल सेव योर टाइम। सो लेट्स सी मार्जिन और पैडिंग कैसे दिखते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कब कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर मार्जिन एंड पैडिंग्स। सो गाइज लेट्स सी फर्स्ट की पैडिंग प्रॉपर्टी कैसा होगा। सो यहाँ पर मैंने H1 टैग में मार्जिन एंड पैडिंग लिख दिया जो कि हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने P टैग लिख दिया विद सम वर्ड्स। सो यहाँ पर मैं P टैग लिख रहा हूँ और नाउ लेट्स अप्लाई बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर नहीं होगा तो हमें पैडिंग समझेगा नहीं, क्योंकि बॉर्डर के अंदर ही हमने देखा था कि पैडिंग और मार्जिन का यूज़ होता है। सो बॉर्डर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एंड नाउ गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सो अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल लिखूँ सो ये इसका विड्थ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड लिखूँ सो ये बॉर्डर का जो आउटलाइन होगा वो हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई कलर लिख दूँ वो कलर बॉर्डर का कलर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लाइट स्काई ब्लू दे रहा हूँ कलर। हम अब अपने आउटपुट पर जाके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है।
सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लाइट ब्लू कलर का यहाँ पर बॉर्डर आ गया, जिसका कि मैं थोड़ा और यहाँ पर इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे 12 पिक्सल कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी हमारा एक कंसिडरेबल अमाउंट से बॉर्डर बढ़ गया। सो यहाँ पर मैं पैडिंग लिख रहा हूँ और यहाँ पर पैडिंग टॉप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ 30 पिक्सल का। लेट्स सेव इट। अब हम अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइस, जैसा कि हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस इनसाइड अ डिफाइंड बॉर्डर। सो हमने VS कोड में लिखा पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, तो यहाँ पर 30 पिक्सल का यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब हम पैडिंग लेफ्ट, राइट और बॉटम भी डालकर देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने पिक्सल्स डाल दिए रैंडम से। सो अब हम आउटपुट में जाकर देखते हैं। सो हियर यू कैन सी गाइज कि हमारे आउटपुट में जैसे जैसे हमने पिक्सल्स डाले उस हिसाब से यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। जैसे हमने नंबर डाले पिक्सल्स में, उस नंबर उतने पिक्सल्स यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गए। सो दिस वाज पैडिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मार्जिन। एंड गाइज हमने ये पढ़ा था कि मार्जिन इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस नॉट इनसाइड द बॉर्डर बट अराउंड द बॉर्डर। सो यही डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग में। सो यहाँ पर फर्स्ट हम बॉर्डर लिख देते हैं। सो इसे मैं विड्थ दे देता हूँ 12 पिक्सल्स का। कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइट ग्रीन और इसे हम सॉलिड लिख कर देते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो कुछ ऐसा दिख रहा है आउटपुट। अब हम इसमें पैडिंग डालकर देखते हैं। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। सो यस, मैंने यहाँ पर मार्जिन टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट के वैल्यूज डाल दिया। अब हम अपना आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट सेव इट एंड हियर यू कैन सी गाइस, लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप में 20 पिक्सल के स्पेसिंग आ गए। सो हमने पैडिंग में जो देखा था, तो पैडिंग में बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा था, मार्जिन में बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट होगा। एंड गाइस जो हमने पहले मार्जिन में मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट का वैल्यू डाला था, यू कैन यूज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड यू शुड यूज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ओनली सिंस वी वांट टू बिकम एन इफेक्टिव कोडर। सो इसके लिए हम ट्राई करेंगे कि जितना हम अपना कोड को शॉर्ट कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो जैसा हमने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में देखा था, जैसे आप यहाँ पर हवर करोगे तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ द मार्जिन एरिया। तो हम पहले लिखेंगे वो टॉप होगा, जो हम सेकेंड लिखेंगे वो राइट होगा, जो थर्ड हम लिखेंगे वो बॉटम होगा और जो फोर्थ वन लिखेंगे हम वो लेफ्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ इसे, सो एज यू कैन सी कुछ चेंजेस नहीं हुआ हमारे आउटपुट में। So in this way you can use shorthand property in both margin and padding. So guys, this was all about fonts, margin and padding, and these three properties plays a very important role while creating a website. आज की वीडियो में इतना ही guys. In the next video we will discuss what is max width, overflow, position and float. Till then take care, be safe, practice daily और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।